हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न पत्र 2020 का मैथ वाला पार्ट यानी कि सेकंड खंड। तो स्टूडेंट हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आज, उन्हें ध्यानपूर्वक देख ले, समझ ले। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल ले। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए और फिर इसको 1680 में बेच दिया। तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको लाभ काटना होगा। लाभ काटने के लिए पहले आपको मेज और उस पर जो खर्च किया उन्हें जोड़ना होगा, है ना। तो देखो मेज का क्रय मूल्य कितना है 1200, मरम्मत पर खर्च हुआ 200 रुपये, तो मेज का कुल लागत मूल्य कितना हुआ 1200 प्लस 200 इक्वल टू 1400 रुपये। प्रश्नानुसार मेज का विक्रय मूल्य कितना है 1680। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ निकालने के लिए हमें लाभ इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1680 में से अगर हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी हमें लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 1680 में से 1400 घटा दिया, 280 हमारा लाभ आया। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन लागत मूल्य। तो 280 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1400, 20 से 20 काट दी और 14 दूनी 28 और चल 3 लगा दी 0, तो 20% का लाभ हुआ। ठीक है जी। अब 42 वाला क्वेश्चन, 140.75 मल्टीप्लाई 0.01 के बराबर है। तो स्टूडेंट इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो कहाँ पे है 2 जीरो तो इसमें है और जी 3 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, 4 पॉइंट पर लगा दो बस निशान। 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब होता नहीं, सेम की सेम संख्या आती है। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा सेम का सेम। पक्षियों का एक झुंड का 1/4 भाग नदी किनारे है तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षियों के अपने घोंसले में हैं और शेष 22 भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। बताओ घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो देखो हमें ये नहीं पता कि भाई पक्षी कितने हैं टोटल, तो हमने पक्षियों की संख्या मान ली x है ना। और प्रश्न क्या कह रहा, नदी के किनारे जो पक्षियों की संख्या है वह x की 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग पक्षी नदी किनारे हैं, तो यानी कि x का 1/4 है। घोंसले में पक्षियों की संख्या 1/x/5 है, यानी कि 1/5 है। और जी जो भोजन की तलाश में है पक्षी वे 22 है। तो हमें ये बताना कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो जो नदी किनारे हैं वे है भाई, और जो भोजन की तलाश में है जो नदी किनारे है तथा जो 1/5 घोंसले में है हमें। तो भोजन की तलाश में कितने हैं 22 पक्षी, तो x में से हम इन्हें माइनस कर लेंगे सबको। ये तो हमें पता ही है 22 है हमें, ये तो 22 अलग रख लेंगे। तो x माइनस x/4 प्लस x/5 जो हमें नहीं पता है। तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, 5 और 4 का 20 एलसीएम आ गया, है ना। अब हमने इससे काट दिया, ऊपर 9x आ गया, है ना। तो x माइनस 9x/20 इज इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे 20x होगा, माइनस 9x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे। तो 20
एक्स में से 9x माइनस कर दिया 11x आएगा। और जी 22 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी 24 आ गया, एक जीरो है वो लगा दी। अब x का मान निकालने के लिए 11 से 44 को डिवाइड कर दिया। 11 4 जा 44, उतार ली 0, चल 3 लगा दी 0, 40 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 40। और घोंसले वाली संख्या पूछ रहे था वो कितनी है भाई, x/5 है, तो x की जगह 40 लिख के 5 से डिवाइड कर दिया, 80 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब 44 वाला क्वेश्चन। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटों की आवश्यकता, कितनी ईंटें चाहिए। यदि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.25 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकाल लेंगे, ईंट का आयतन निकाल लेंगे, दीवार का आयतन को ईंट का आयतन से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखो ये हमने दीवार का जो आयतन है 800 मीटर को इन्हें सेंटीमीटर में बदल लिया, क्योंकि ईंटों का आयतन सेंटीमीटर में है। तो यहाँ 800 होगा, 100 तो मल्टीप्लाई कर दी सबको, है ना। तो ये तो आ गया हमारा दीवार का आयतन और ये हमारा ईंट का आयतन आ गया, है ना। तो ईंट के आयतन को दीवार के आयतन से डिवाइड कर दिया, तो 6400 ईंटें आ गई, है ना। अब 45 वाला क्वेश्चन। एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको दूरी पता होनी चाहिए। तो पार्क है तो सबसे हमें पार्क का पहले पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर का मतलब उसकी चारों ओर की दूरी, चारों ओर चक्कर लगा रहा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हमारी 1500, चौड़ाई कितनी 750, दोनों को जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 1500 की 2 से मल्टीप्लाई करी 3000 आ गया, और 750 की 2 से मल्टीप्लाई करी 1500 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 4500 मीटर आ गया। अब 4500 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर बना हुआ है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.5 किलोमीटर में बदल गया। इस 4.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर है और हमें 4 चक्कर की दूरी निकालनी, तो 18 किलोमीटर आ गई 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और 40 की बुक में दे ही रखी थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमें समय निकालना तो समय = दूरी अपॉन चाल, है ना। दूरी कितनी मारी 18 किलोमीटर, चाल की कितनी मारी 4.5, तो हमने 4.5 से 18 को डिवाइड कर दिया, 4 घंटे आंसर आ गया। ओके। अब 46 वाला क्वेश्चन। 640 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। बताओ कौन से है, दे रखे नीचे ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक करना आपको, है ना। तो हमने इसे एलसीएम वाले तरीके से 2 से डिवाइड करते हुए चले गए। देखो आपके सामने आ रही, किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप की आधी होती चली जा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकें 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, इस तरह आप इसे चेक भी कर सकें। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 640 के। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आपको 27 से आगे के कराएंगे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें